पिछली कक्षा में हम सब अनावृत्ति नहीं आवृत्ति असार दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीख रहे हैं। मतलब अपना हेडिंग था आवृत्ति असार को परिमेय के रूप में यानी बटे 3 के रूप में लिखना। क्या यही था? ठीक, तो कुछ सीखे थे है ना। जैसे अगर 0.3 आ गया तो 3 बटे 9 1 बटे 3 बटेगा, तो ये सीख चुके हैं। उम्मीद है रिवीजन करके आए होंगे। उसी प्रकार 0.34 इस पर रहा तो 34 बटे 9 आ जाएगा, और जिस पर रेटिंग में है वो घट जाएगा, तो हो जाएगा 31 बटे 9। अच्छा, जो घटा उसके बदले एक 0 इस तरह के। एक और बताते हैं 0.432 केवल 2 पर लगाते हैं तो हो जाएगा और 432 बटे 9 डबल 0 आ जाएगा, क्योंकि डबल अंक पे नहीं है और ये घट जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 9 3 12 और यहाँ आ जाएगा 2 8 4। तो यहाँ तक की बातें सीख गए। ठीक है, तो मतलब इस तरह का मैथ आएगा तो आप लोग बना लो, जो रेकरिंग वाला आएगा तो बना लो। और ये जो अभी आप सीखे ये शॉर्टकट, वो आपको बताया था ना 2 तरीका से बनेगा, एक शॉर्ट रूप में बनेगा और एक लॉन्ग रूप। ठीक है, तो अभी तक ये था शॉर्ट रूप। तो चलिए जो कल सीखे उसी से आप लोग बना के बताइए। ये तो था रिवीजन के तौर पे पहला। चलिए ये 3 बनाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आगे बताते हैं। बन गया, ये लिखे होंगे 439 बटे 9, क्योंकि एक अंक पे रेटिंग है। चलिए 2 अंक पे नहीं है तो 43 तो घट गया और इसके बदले 2 को 0 आ गया। तो बताइए कितना आएगा? 9 और यहाँ 9 आएगा, 9 4 13, यहाँ 3 आएगा। काट पीट भी मचा सकते हैं, काट लीजिएगा। ये आएगा 9 बटे 9 यानी ठीक है। इसको 314 बटे 99 घटेगा कौन रे? 3। यहाँ एक 0 आएगा क्योंकि जय अंक 0। ये आएगा 311 बटे 999। ठीक है, मिटा दें बनाना सीख गए। बस एक पॉइंट और सिखाएंगे फिर ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसी को हम बड़ा रूप में बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तब वो बनेगा यहाँ से सीधे यहाँ पर। मिटा देना है। क्या नंबर सवाल करे? कोई बात नहीं, नया सीधे सिखा रहे हैं। 1.43 इसके पहले जितना मैं कह रहे थे वो दशमलव के पहले केवल 0 था। अब दशमलव के पहले नंबर भी आएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं सिखाएंगे, ये 2-3 मैथ ही सिखाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तुम लोग को। और ये वो सीख गए तो काफी। ठीक, तो पहले एक छोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद दूसरा 2.9 उसके बाद तीसरा 3.43 ऐसे ले लेते हैं। काफी है, इतना काफी है, बाकी तो आप बना ही लेंगे, इतना सीख लेंगे। आप ध्यान से देखिए, इसको ना पहले लिखिए 2 भाग में। यहाँ है 1.4 तो ऐसा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.4 पर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 पे लिखेंगे, ऐसे करने आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये एक तो ठीक है अपनी जगह पे, ये एक तो अपनी जगह पे ठीक है। हम लोग इतना दूर के बना सकते हैं, ये तो जानते बराबर, मतलब 4 बटे 9।
इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला बतिया सेम टू सेम है, केवल ई को चेंज करना जानते हैं ना, कर दिए। अब इन पे जोड़ो जैसा हो गया कि नहीं, ध्यान से देखो। तो अब लिख लेंगे एलसीएम कितना 9, यानी 9 + 4 = 13/9। तो हमको बताओ समझ में आया? आ गया, बन गया। आप लोग लिखे होंगे 2 + 0.9। देखिए 2 को तो 2 छोड़ देंगे, इतना तो बदल सकते हैं ना, 9/9, यानी 2 + 1 = 3। कि कौन कौन ऐसा था जो एलसीएम लेके बनाया? अब एलसीएम ने काटे डायरेक्ट, सीधे जब काटिए रहा था 2 एकम 2 तो 2 एकम सीधे आंसर। आंसर 3 हो जाती है। हम बताते हैं ना, बहुत सारा बच्चा एलसीएम लिया हम लेके बनाए हैं। 3 ही आया फिर। हाँ हाँ, वो हम जानते हैं। दिमाग ज्यादा लग गया। समझ में आई बात है? अब हम ये वाला बना के दिखा रहे हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.0.4 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब ध्यान से 3 को यूं ही छोड़ देंगे, इतना दूर तो बराबर जानते हैं पहले से, हो जाएगा 43/9 90, क्योंकि एक अंक पर नहीं है रेखिक, नहीं ना है, ठीक है। और घटेगा कौन 4, ठीक। तो अभी पहले इतने दूर देख लेंगे, हो जाएगा 3 + 43 में से 4 गया 39/90। अब आराम से एलसीएम लेके बना देंगे। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? पहले इसको यूं ही छोड़ दे रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ एलसीएम आएगा 90, 9 × 27 यानी 270 + 40, ये हो जाएगा 9 के 9, 7 × 10 0 हाथ में रहा 1 और 2 और 1 3 कितना 90। ये हो गया आपका, ठीक है। तो मतलब आप लोग बना सकते हैं इस तरह का मैथ। एक बना के दिखाइए 9.9। चलो ध्यान दो, तो आप लिखे होंगे 9 + 0.9 ऐसे, दशमलव के बाद ला के प्लस के बाद लिखा करो, ठीक है। उसके बाद इतना दूर को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 9 + 99/9, 9 घटेगा इसमें 0 आएगा, ठीक है। तो जगह 9 + 90/90 मतलब यानी 9 मिटा दे, ठीक। अब आते हैं सवाल। 0.4 को P/Q के रूप में बदलें। चलो ध्यान 0.444 नहीं, सीधे हम देखते 0.4 बगल लिख सकते हैं 0.444 इस तरह, ठीक है। अब आप यहां ध्यान दो, इसको ऐसे लिखिए 0.44 बराबर x माना, कुछ नहीं किया, एक ऐसे कर दिया और इसको x मान लो। देख लो एक बार, माना देख लिया सब। अब ध्यान से देखो, यहाँ दशमलव के पहले कई नंबर है? एक, मतलब कई नंबर पे दशमलव नहीं लगाया, कई नंबर पे तो खाली 0 है। या ऐसे भी देखो कई अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है फिलहाल, तो दोनों ओर 10 से गुना करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों ओर 100 से गुना करेंगे, समझ में आई बात। और कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों ओर 1000 से गुना करेंगे, तो जय अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना से गुना करेंगे। तो एक अंक पर रेकरिंग है तो 10 से,
2 अंक पे रेकरिंग रहता तो 3 अंक पर रहता तो 1000 से। समझ में आएगा? तो बताओ यहाँ दोनों और कितना से गुना करें? अभी तो बोले जय रेकरिंग तय 0 वाला से गुना, तो दोनों और 100। हराम को तुम लोग 4 से देख रहा तुम 4 है, हम देख रहे हैं इसको किसका अंक पर रेकरिंग है? 1 अंक पर, तो 10 से गुना। 2 अंक पर रहता तो 100 से, 3 अंक पे 1 और 3 अंक से ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं करता। दोनों 10 से गुना। अच्छा जब गुना करेंगे 10 से, देखो बताते हैं 0.4 गुने 10 करो तो खाली 4 हो जाएगा, होगा नहीं? उसी प्रकार यहाँ बात करते हैं 0.444 रहेगा नहीं, गुना इसमें गुना 10 कर देंगे तो 10 जब गुना होता है तो 10 को थोड़ा इधर खिसका देता है, ठीक है, दाएं तरफ। 10 से जब अगर यही 100 से गुना होता तो 10.2 अंक आगे खिसक के चल जाएगा। उसी प्रकार 1000 से गुना होगा तो 10.3 अंक के आगे खिसक के चल जाएगा। समझ में बात? ठीक है, तो अगर हम 10 से गुना किए तो 10 कई अंक के आगे खिसक के चल जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर, यानी 4.4 हो जाएगा। कोई ऐसे सोच रहा नहीं सोच रहा, बस सोचना नहीं। 4 तो ये डॉट 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 बिल्कुल लगा ही रह गया। आप मर्जी से जितना चार्ज दे सकते हैं, और इधर जो 10 से गुना हो गया ये 10 100। इसको समीकरण फास्ट लिखिए। यहाँ तक की बातें समझ में आई? बस अब जब जैसे ही 10.1 अंक के पार कर जाए, जब ये प्रक्रिया अपना लें, उसके बाद देखो तोड़ते हैं इसको लिख सकते हैं 4 + 0.444। अब ये तो सीखे थे ना, इसके पहले कीजिए। जैसे 1.4 रेखिंग, इसको कैसे लिखे थे? 1 + 4 को लेके, तो मतलब दशमलव ना के इधर से और दशमलव ना इधर के साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने 4 + 4 इधर आ गया, एक वजह से यहाँ का आ गया 0.44। यही वाला बतिया ऐसे लिखा। उसी प्रकार अगर कुछ और सिखाते हैं 2.484, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0.484। कोई बड़ी बात नहीं है, सेम है। समझ में आएगा? ठीक। तो आप बताओ यहाँ तक समझ में आ गई? तुम ध्यान से देखो इसको, केवल इसको, और तुम ध्यान से देखो इसको, क्या है दोनों सेम है ना? कोई दिक्कत है? इसका मतलब 4 प्लस, मतलब ई वाला बतिया और ई वाला बतिया दोनों सेम है, और ऐसा होगा हमेशा। और ई मतलब ई और दोनों सेम है, और एकड़ के मतलब क्या लिखा हुआ है? मतलब ये बताओ कि इसके जगह यहाँ पर x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? 4 + x बराबर हो गया 10x। समझ में आई x कहाँ से आया? क्योंकि यही वाला बतिया तो यहाँ है x। तो यहाँ से देखो 4 बराबर हो गया 10x - x। तो यहाँ से हो गया 4 बराबर कितना? 9x। ये अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 9x बराबर 4। x इधर कर देते हैं, x बराबर 4/9। और अगर तुम लोग को डायरेक्ट ये वाला बनाने के लिए देते तो जब तुम लोग बना के धर देते 4/9। एक बच्चा पूछा था लेकिन 9 कहाँ से आया है? 9 यहाँ से आया। समझ में आई बात? ये है लंबी प्रक्रिया और ये है शॉर्ट। देखा, कुछ हमको दोनों बताना अनिवार्य था, इसलिए हम बता रहे। सवाल है? ठीक है, 0.43 रेखनी को परिमेय में बदलिए। चलिए बना लिए 0.43 पे रेखनी, इसको लिख सकते हैं 0.434343 डॉट डॉट। ठीक, फिर हमने बताया था कि 0.4343 डॉट डॉट डॉट, आप इसको लिख सकते हैं x माना। ये ना जी? कितना से गुना करें दोनों? 100 से। सबसे बात 100 से, क्योंकि टाइम करेक्टिंग है 2 अंक, तो दोनों और 100 से गुना करने पर तो दशमलव कहाँ खिसक जाएगा? 2 अंक आगे
तो हो जाएगा 43.43 अपन मानो से लिख देंगे क्योंकि डॉट डॉट बता रहा है कि रिपीट होगा नंबर। यहाँ हो जाएगा 100 ठीक है। आगे अब लिख सकते हैं इसको 43 प्लस 0.43 45 डॉट 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 यहाँ 100 x। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आई? अब ध्यान से देखो तो ये वही वाला बतिया है जो यहाँ पे है। तो क्या इसके जगह पर x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 43 प्लस x बराबर 100x। यहाँ से हो जाएगा 43 बराबर 100x माइनस माइनस x x। यहाँ हो जाएगा 43 बराबर 99x, यानी 99x बराबर 43 और x बराबर 43/99। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब दूसरा किताब पढ़ते हैं।